हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंकित राजपूत। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का मैथ चैप्टर 2 जिसका नेम है पॉलिनोमियल। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे एग्जांपल। इससे पहले हम कवर कर चुके हैं इंट्रोडक्शन। आप सबसे पहले जाकर इंट्रोडक्शन देखें, फिर उसके बाद ही आप एग्जाम्पल करें, जिससे आपको अच्छे से एग्जाम्पल समझ में आएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1। देखो एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या बोला, लुक एट द ग्राफ गिवन बिलो। जो हमारे पास जो ग्राफ दिया है ना, इनको देखो। और क्या बोला, ईच इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स। जो हमारे ग्राफ दिए वो किस फॉर्म में दिए, y इज इक्वल टू पी एक्स के फॉर्म में दिए हैं। वेयर पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल। जो हमारा पी एक्स है, ये क्या है, ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। और हमें बोल हर फॉर द ईच ऑफ द ग्राफ, हमें हर एक ग्राफ में क्या करना है, जीरोस फाइंड करना है। देखो जो ग्राफ है हमारा y इज इक्वल टू पी एक्स, मतलब जो पॉलिनोमियल हमारा किस में, y इज इक्वल टू पी एक्स में है गिवन। जो हमारा पी एक्स है वो कैसा है, एक पॉलिनोमियल है। तो आपको पता होना चाहिए हमें किस पे, एक्स एक्सिस पे। जितनी भी जब भी लाइन हमारी एक्स एक्सिस पे क्रॉस करेगी उतनी ही हमारे क्या होंगे, जीरोस होंगे, या टच करेगी या क्रॉस करेगी। क्योंकि हमारे पास गिवन क्या आएगा, y इज इक्वल टू पी एक्स फॉर्म में गिवन है पी। तो इसका मतलब हम किस पे करेंगे, एक्स एक्सिस में। यदि हमारे पास x इज इक्वल टू में पी बाय दिया होता तो हम किस पे चेक करते, y एक्सिस पे। किस पे, जब हमारे y पॉलिनोमियल होता तो हम y एक्सिस पे चेक करते। लेकिन अभी हमारे पास किस पे दिया है, x एक्सिस पे दिया है। तो हमें यहाँ पे जितनी भी लाइन हमारे टच कर रही होगी लाइन, उतनी हमारे जीरोस होंगे। देखो अब इसमें कितने जीरोस होंगे इस लाइन में, आपको ऐसे देख के ऐसे क्वेश्चन आ सकती है पेपर में। तो देखो ऐसे यहाँ करेंगे, इसमें देखो एक ही जीरो भर रहा है, एक ही जगह पॉइंट क्रॉस कर रहा है। तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस, इसमें नंबर ऑफ जीरोस होंगे हमारे एक। क्यों होगा एक अकेला, क्योंकि एक ही पॉइंट पे हमारी लाइन क्रॉस कर रही है। अब देखो इसका सेकंड वाला, अब बताओ इसमें हमारे नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, हमारे इसमें नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे 2। क्यों हो जाएंगे नंबर ऑफ जीरोस, क्योंकि देखो 1 2 दो जगह से एक्स एक्सिस पे क्रॉस कर रही है हमारी लाइन। देखो जब भी एक्स एक्सिस पे क्रॉस कर रही है, जब हमारा ग्राफ कैसा दिया है, y इज इक्वल टू पी एक्स के फॉर्म में दिया हुआ, हमारा जो पॉलिनोमियल कैसा होगा, पी एक्स होगा। यदि हमारे लिए y एक्सिस पे पूछा है, जब हमारा y पे कितना होगा, ग्राफ कितना दिया, पॉलिनोमियल y पी बाय दिया हुआ, तब इसका मतलब होगा हमको y पे जीरोस फाइंड करना पड़ेंगे। तो इस पे जीरोस हमारे कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ऐसे ही इस पे हमारे जीरोस कितने हो जाएंगे, 1 2 3। यहाँ पे हमारे जीरोस कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे जीरोस। नंबर ऑफ जीरोस इसमें कितने हो जाएंगे, 3। ऐसे इस ग्राफ में कितने हो जाएंगे, देखो ये हमारी लाइन है, देखो एक्स एक्सिस पे कितनी बार कट कर रही है, एक जगह से कट कर रही है, ये यहाँ से इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारे जीरोस कितने हो जाएंगे, 1। यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। और इसी तरीके से इस लाइन पे देखो ये किस तरीके से यहाँ से टच करती हुई जा रही है, ये इस तरीके से टच करती हुई, सिर्फ टच करती हुई जा रही, तो इसका मतलब एक ही पॉइंट होगा। देखो यदि हमारा इस तरीके से होता है ये ग्राफ, ये हमारी लाइन इस तरीके से ऐसी जाएगी, तो यहाँ पे हमारे 2 जीरोस हो जाते। पर हमारा ग्राफ बन कैसा रहा, ये सिर्फ ऐसा टच करती हुई जा रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक ही पॉइंट पे टच कर रही है। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस हमारे कितने होंगे, 1 होंगे। ऐसे ही हमारा देखो ये 6th वाला केस और देखते हैं, इसमें क्या दिया, 1 2 3 4। इसमें हमारे नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 4 होंगे इसमें नंबर ऑफ जीरो। देखो बस आप इतना याद रखना, जब हमारा y इज इक्वल टू पी एक्स, जो हमारा पी एक्स पॉलिनोमियल दिया हो, तब हम एक्स एक्सिस पे लेवल दी। जब x इज इक्वल टू पी बाय, हमारा पॉलिनोमियल किस में दिया हो, y में दिया हो, तब हम क्या करेंगे, जो हमारा पॉलिनोमियल इसमें दिया हो तो हम किस पे करेंगे, y एक्सिस पे। कब करेंगे, y एक्सिस पे जब करें, जब हमारा पॉलिनोमियल किस पे दिया हो, y एक्सिस पे दिया करो, तब हम y एक्सिस पे करेंगे। तो अब हम करते हैं इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या दिया है, फाइंड द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। हमारे लिए क्या करना है, जीरोस फाइंड करना है क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। क्या दिया हमारे पास, पॉलिनोमियल x² + 7x + 10। ये हमारे पास क्या दिया, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड इट्स कोएफिशिएंट्स। और हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है किसका, जीरोस और कोएफिशिएंट का। तो देखो इसको किस तरीके से करना है, सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। देखो हमारे पास क्या दिया, ये क्वाड्रिक इक्वेशन, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल दिया है। तो सबसे पहले इसको इसके इक्वल में 0 लगाएंगे तो हमारी क्या हो जाएगा, क्वाड्रिक इक्वेशन। हमने सेम ऐसा ही क्वेश्चन एक हमने आपको इंट्रोडक्शन में करके बताया था कि किस तरीके से हम जीरोस फाइंड करते हैं और किस तरीके से हम क्या करते हैं, उनके कोएफिशिएंट का वेरीफाई करते हैं। मतलब कि क्या होता है इनके कोएफिशिएंट और क्या होता है इनका रिलेशनशिप, और कोएफिशिएंट का वेरीफाई करके भी बताया था किस तरीके से करते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे x² + 7x + 10 और इक्वल टू में हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो 0 लगा दी तो इसका मतलब क्या हुई, अभी हमारी क्वाड्रिक इक्वेशन बन गई। पॉलिनोमियल ये कब तक थी, जब तक इसके पीछे इक्वल में 0 नहीं। अब सबसे पहले इसको क्वाड्रिक इक्वेशन बनाना है। अब देखो हमारे पास कितनी 3 टर्म दी है। देखो जब हमारे पास 2 टर्म दी हो तो हम क्या करते हैं, कॉमा लेने लगे, 2 2 का पेयर बनाते हैं। लेकिन इसमें 2 2 का पेयर नहीं बन पाएगा क्योंकि 3 टर्म है। यदि हमारे पास जब 3 टर्म हो तो हमें क्या करना पड़ता है, उसे 4 टर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। यदि 2 टर्म होती तो हम यहीं से सीधा कॉमा ले लेते, मतलब अभी हमें क्या करना, 4 टर्म कन्वर्ट करना पड़ेगी। तो देखो सबसे पहले क्या बताया था हमने,
जो हमारी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जो कोफिशिएंट जिसकी जो कहते हैं वेरिएबल्स की कांस्टेंट टर्म्स होते हैं, ये यहाँ पे कुछ नहीं तो मतलब 1, इन दोनों को आपस में इंटू करते हैं। हमने 1 × 2 करेंगे तो हमारा कितना आ रहा है 10 आ रहा है। अब इस टर्म को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि हमारा प्लस माइनस करने पे कितना आना चाहिए 7, प्लस माइनस करने पे हमारा कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। और उसी नंबर उन्हीं दो नंबर से इंटू या डिवाइड इंटू करने डिवाइड नहीं इंटू करने से हमारा कितना आना चाहिए 10 आना चाहिए। ऐसा नंबर ढूंढना है तो आपको क्या करना है, जो हमने इन दोनों का इंटू किया था ना उसी के फैक्टर करना है इस तरीके से। सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे फैक्टर 2 का करेंगे, यहाँ 5 और यहाँ पे किया तो 1। अब देखो इन दोनों को प्लस कर रहा है 2 + 5 तो हमारे लिए कितना मिल रहा है 7 मिल रहा है। देखो इतना समझ में आया। अब देखना आगे, अब यदि हम इन दोनों का इंटू करेंगे तो हमारे लिए क्या आ रहा है 10 मिल रहा है। तो हम मतलब इस टर्म को इस तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं। देखो इस तरीके से ही स्प्लिट करना है कि हमारा प्लस माइनस करने पे मिडिल टर्म आना चाहिए। जो मिडिल टर्म है ना प्लस माइनस करने पे हमारा क्या आना चाहिए मिडिल टर्म आना चाहिए। और इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे हमारे कितना आना चाहिए 10। इस तरीके से स्प्लिट करना है जो हमारे मिडिल टर्म को दो हमारे दो नंबर दो कोफिशिएंट टर्म है इस तरीके से स्प्लिट करना है। ठीक है, अब तो इसके बाद क्या करेंगे, हमें x² को एज इट इज लिखेंगे। यहाँ पे प्लस साइन होता तो हम प्लस साइन लगाते, माइनस साइन होता तो यहाँ पे माइनस साइन लगाते। हमारा प्लस साइन एज इट इज लगा। अभी हमने x को भी एज इट इज रखा। अब हम 7 को किस तरीके से उठ रहा है 5 + 2 या फिर 2 + 5, आप जो चाहो उस तरीके से स्प्लिट कर सकते थे। और यहाँ पे क्या लगती है +10 = 0। अब देखो सिंप्लीफाई करेंगे x² प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखो हमने इन दोनों का इंटू वापस हमने ऐड क्यों नहीं किया। यदि हम इन दोनों को वापस ऐड करेंगे तो हमारे लिए वापस 3 वेरिएबल मिल जाएंगे, 3 टर्म मिलेंगे वापस। हमें 4 टर्म बनाना है इसलिए हम इस तरीके से कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5x + 2x और ये +10 = में मेरा क्या हो जाएगा 0। उसके बाद क्या करते हैं दो के पेयर बनाते हैं। इन दोनों का पेयर बनाएंगे एक बार और एक बार इन दोनों के पेयर से बनाएंगे। अब इनमें से कॉमन लेंगे। देखो कॉमन क्या आया है, इसमें से x अकेला आ रहा है कॉमन, अंदर क्या बचेगा x प्लस और यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 5 क्योंकि एक x हमने यहाँ से क्या ले लिया है कॉमन ले लिया है। अब यहाँ पे प्लस यहाँ से देखो हमारा 2 कॉमन आ जाएगा, ये 2 आएगा ये 10 है तो यहाँ पे कितना बचेगा 5 2 × 5 10 होता है। तो हमने यहाँ से लिए x + 5 = में 0। देखो इतना समझ में आया। अब क्या करेंगे, देखो जी हमारे एक टर्म ये हो गई, दूसरी टर्म ये हो गई 2 टर्म बन रही। तो अब देखो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा, हमारा x + 5 दोनों में से कॉमन मिल रहा है। हमने x + 5 दोनों में से कॉमन ले लिया। अब हमारे पास बचा क्या, इस टर्म में हमारे पास x बचा और इस टर्म में हमारा क्या बचा 2 बचा और ये = में 0। देखो आपको इस तरीके से समझ में नहीं आ रही, इस तरीके से मान लीजिए इसको मान लेंगे ये देखो इंटू में a और इस पूरी को मान लेंगे जैसे हम मान लेंगे b मान लेंगे। ठीक है, b मान लेंगे और इसको मान लेंगे देखो और यहाँ प्लस साइन लगाएंगे और इसको मान लेंगे देखो ये अलग है तो इसको मान लिए c और ये हमारा कैसी दे दोनों सेम थी तो हमने इसको वापस क्या मान लिया b मान लिया। अब देखो हमने इन दोनों में क्या ले लिया, ये b को कॉमन ले लिया है। क्या b को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा a + c और a हमने x माना था, c किसको माना था 2 को माना था, b किसको माना था x + 5। इस तरीके से हमने कॉमन लिया है। देखो इतना समझ में आया। अब आगे करते हैं। अब क्या करना है आपको, एक बार इसके साथ 0 रखना है, एक बार इसके साथ 0 रखना है। तो हम यहाँ लिखेंगे x + 5 = में 0 और यहाँ पे लिखेंगे x + 2 = में 0। ठीक है, अब क्या करेंगे इस 5 को साइड ले जाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा -5 और उसी तरीके से हमारा दूसरा को करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 2 बचेगा। अब देखो इतना समझ में आया। अब हमको बताना रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस और कोफिशिएंट वेरीफाई करना है। अब हम क्या कर रहे हैं वेरीफाई करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे वेरीफाई। ठीक है, वेरीफाई करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे रिलेशनशिप किसका पता है जीरोस एंड यहाँ पे लिखेंगे द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। हम किसका निकाल रहे हैं कोफिशिएंट का। ठीक है, यहाँ पे जीरो रिलेशनशिप तो हमारे पास देखो अल्फा, देखो लेट करेंगे सबसे पहले लेट अल्फा। इनमें से देखो एक को क्या मान लेंगे हम अल्फा। आपको बताया था किस तरीके से हमारा क्या फॉर्मूला होता है रिलेशनशिप बताया था जीरोस और कोफिशिएंट का, हमने इंट्रोडक्शन का उसी तरीके से करा है। तो इसमें से हम एक को मान लेंगे अल्फा और इस हमने दूसरे को मान लिया बीटा। तो हमने अल्फा मान लिया -5 को और बीटा मान लिया हमने -2 को। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो हमारा अब यहाँ पे अल्फा + बीटा = में क्या होता है -b/a, ये हमारा होता है। और सबसे पहले हमारे लिए देखो यहाँ पे हमारी a की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी 1 जी। यहाँ पे कोफिशिएंट a देखो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2a + bx + c इस तरीके से निकले। ये हमारा क्या होता है पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो हमारी a की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी है, देखो a की वैल्यू 1 तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1 और b की वैल्यू हमारे पास कितनी दी है 7
और यहाँ पे सी की वैल्यू हमारे लिए कितनी दी है 10, तो हमने यहाँ पे लिख दी 10। हम वेरीफाई कर रहे हैं किसको, कोफिशिएंट टर्म को, और जीरो जी हमारे जीरो से और कोफिशिएंट के इक्वल है कि नहीं। हम क्या कर रहे हैं, रिलेशनशिप मतलब वेरीफाई मतलब इक्वल दिखाना है हमारे लिए। तो देखो a -5 -2, अल्फा कितना है -5, बीटा कितना है -2 इज इक्वल टू माइनस बी कितना है हमारा 7, ए की वैल्यू कुछ नहीं मतलब 1, इन दोनों को ऐड करेंगे तो -7 इक्वल टू -7, मतलब हमारे अल्फा प्लस बीटा सेम आ रहा है। अब अल्फा इंटू बीटा और चेक करते हैं, अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, C/A, ठीक है। तो अल्फा का इंटू करेंगे 1 इंटू -5 इंटू -2 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, सी की वैल्यू हमारी कितनी आ रही 10, नीचे 1 आ जाएगा। इन दोनों का इंटू करेंगे तो हमारा कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10, अब इज इक्वल टू 1/, इस तरीके से आ रहा है। नीचे कुछ नहीं होता तो मतलब 1 लिखो या ना लिखो कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। इतना समझ में आएगा, यही हमको करना था इसमें। तो अब हम करेंगे इसका ना एग्जाम्पल नंबर 3। तो देखो अब हम करेंगे इसका एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या दिया, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये हमारे पास क्या दिया, एक पॉलिनोमियल इक्वेशन दी, इसके हमको जीरोस फाइंड करना है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट। और हमें क्या करना है, इनका रिलेशन बताना है, किसके बीच में, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में क्या बताना है, रिलेशन बताना है। तो सबसे पहले देखो ये अभी क्या है, ये हमारी पॉलिनोमियल इक्वेशन है, तो x² - 2 ये हमारी कैसी है, पॉलिनोमियल इक्वेशन। इसके इक्वल में हमने जीरो लगा दिया, तो अब ये क्या उसी का देखो, ये पॉलिनोमियल थी, इसके इक्वल में जीरो लगा दिया तो ये कैसी बन गई, हमारी इक्वेशन बन गई। ये अभी पॉलिनोमियल था, जब तक इसके पीछे जीरो नहीं लगाएंगे जब तक ये क्या रहेगा, एक पॉलिनोमियल। क्या होगा, पॉलिनोमियल। जैसे इसके इक्वल में जीरो लगा दिए तो कैसी हो जाएगी, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। ये हमारी कैसी हुई, क्वाड्रिक इक्वेशन। क्यों होगी, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी आ रही, 2 आ रही है, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखो जब हमारे पास 3 टर्म रहती थी, जब हम क्या बनाते थे, 4 टर्म होती थी, 4 टर्म बनाते थे। अब की बार ऑलरेडी 2 टर्म है, तो अब क्या करेंगे, इन दोनों का ही पेयर बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें फैक्टर करने की हमारे लिए जरूर नहीं है, तो हम सीधा लिखेंगे x²। अब ये 3 को साइड ले जाएंगे, क्या बचेगा, इस तरीके से ये 3 हो जाएगा। और हमने अब क्या करेंगे, x² इज इक्वल टू, जब हम यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे रूट आ जाएगा, तो रूट की वैल्यू हमारी पॉजिटिव नेगेटिव 2 तरीके से आती हैं। तो एक x की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, -√3, और कॉमा दूसरी हमारी क्या हो जाएगी, +√3। देखो आपको इस तरीके से समझ नहीं आता तो हम दूसरी तरीके से क्या कर सकते हैं, इसका एक तरीका हो रहता है, क्या कर सकते हैं, हमने x² माइनस यहाँ पे देखो √3, इसकी इस तरीके से लिख सकते हैं, √3 × √3 हमने 3 इज इक्वल टू में 0। देखो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे कर दिया √3 × √3 क्या होता है, *√3 क्या होता है, हमारा 3 होता है। तो हमने एक बार स्क्वायर लिख देंगे, 2 बार दिया रहता है, हम क्या लगा देते, इस तरीके से पावर लगा देते। उसी तरीके से हमने यहाँ इस तरीके से लिख दिया, पावर लगा के 2 बार लिख दिया। तो देखो ये हमारी आइडेंटिटी बन गई किसकी, a + b a - b। देखो आप हमारा फॉर्मूला आता है a² - b² होता है इज इक्वल टू में क्या होता है, a + b a - b, a + b और a - b। इस तरीके से हमारा फॉर्मूला होता है। बस यही फॉर्मूले का यहाँ पे यूज कर देंगे। क्या होगा, a² किसको, a + b, a क्या हो जाएगा हमारा x, जी इस तरीके से a + b, और यहाँ पे क्या हो जाएगा a - b इक्वल टू में हमारा क्या हो जाएगा 0। अब देखो ये हमारी इस तरीके से आप क्या करते थे, एक बार इसके साथ 0 रखेंगे, एक बार इसके साथ 0 रखेंगे, तो हमारे x + √3 इज इक्वल टू में 0, x - √3 इज इक्वल टू में 0। इतना समझ में आया। अब ये √3 को इस साइड ले जाएंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -3, और दूसरी हमारे पास क्या मिल जाएगी, +√3। तो देखो इसी तरीके से हमारे लिए यहाँ पे एक की मिली थी हमारी -3, एक की मिली थी हमारे लिए +3। तो देखो आप क्या कर लेते हैं, इन्हीं में से हम क्या करते हैं। अब देखो हमारे पास सबसे पहले करेंगे ऑन कंपेयरिंग, जो हमारे पास ऑन कंपेयरिंग क्वाड्रिक, यहां पे क्या लिखेंगे, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। अब देखो हमारा क्वाड्रिक पॉलिनोमियल ये दिया था, क्या दिया था, x² - 3। इस तरीके से हमारा ये क्वाड्रिक पॉलिनोमियल दिया था। तो इसमें हमारी a की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा क्या होता है क्वाड्रिक पॉलिनोमियल का, ax² + bx + c, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। अब इससे कंपेयर करेंगे, इसकी वैल्यू क्या आएगी, जो हमारी ax² - 3 है, ये दिया है, इक्वल टू में हम क्या लगा देंगे 0। अभी ये हमारी क्वाड्रिक पॉलिनोमियल इतनी हो जाएगी, क्वाड्रिक इक्वेशन हो जाएगी। उसके बाद यदि 0 लगा देंगे तो हमारी यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और प्लस b की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी b की वैल्यू तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे दिया ही नहीं है, तो b की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी c, और ये कॉन्स्टेंट टर्म कितना हो जाएगा -3। ये -3 क्यों होगा, क्योंकि हमारी क्वाड्रिक इक्वेशन क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ये पॉजिटिव होता है, ये आपको याद रखना है। इसी तरीके से होता है, यहाँ पॉजिटिव होगा, नेगेटिव आ रहा है तो आप यहाँ नेगेटिव लिखोगे। अब वेरीफाई करते हैं, क्या करेंगे, हम इसको वेरीफाई करेंगे, किसको, जीरोस और इट्स कॉफिशिएंट, जो भी इसके कॉफिशिएंट है वो जीरोस को आपस में वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले अल्फा + बीटा क्या होता है, अल्फा + बीटा
क्या होता है माइनस बी अपॉन में ए। इतना समझ में आएगा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस में बी अपॉन, हमारा अल्फा क्या आ रहा है ये, इनमें से एक को लेट कर लेंगे, लेट अल्फा को क्या लिख लिया -√3 एंड बीटा को हमने क्या लिख लिया +√3। या तो आप इसको अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो, तब भी आपका आंसर सेम आएगा। तो हमने यहाँ पे लिखते हैं अल्फा को क्या माना था -√3 प्लस √3 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा माइनस बी की वैल्यू क्या आएगी हमारी, बी की वैल्यू 0, हम यहाँ पे लिखेंगे 0। ए की वैल्यू कितनी आ रही थी 1, यहाँ पे लिखा 1। देखो ये माइनस का ये प्लस का ये आपस में कैंसिल होगा, तो यहाँ पर कितना बचा 0, -0 मतलब 0। हमने देखो अब निकालेंगे इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ 0। प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या होता है हमारे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू में C/A। आपको सबसे पहले जाके इंट्रोडक्शन देखना, तभी आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है। इतना आया, अब देखना आगे देखना। आप क्या करेंगे अल्फा की वैल्यू हमारी कितनी आ रही -√3 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ रही थी +√3 इज इक्वल टू C कॉन्स्टेंट टर्म। देखो कि बार हमारा -3 आ रहा था, तो हम यहाँ पर रखेंगे -3 अपॉन में 1, ए की वैल्यू 1 थी। अब देखो इन दोनों का इंटू करेंगे, √3 इंटू √3 3। देखो यहाँ पे एक साइन हैगा माइनस का, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे माइनस लगा देंगे, और इक्वल टू में हमारा क्या हो जाएगा -3। इसी तरीके से हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो अब हम करेंगे इसके बाद ये देखो हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 था, क्या था हमारा ये एग्जाम्पल 2 नहीं था, ये 3 था, ठीक है। इससे पहले हमने एग्जाम्पल नंबर 2 किया था। तो अब हम करेंगे इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4। देखो अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। हमारे पॉलिनोमियल इक्वेशन चैप्टर में टोटल 4 एग्जाम्पल थे, ये हमारा लास्ट एग्जाम्पल है। इसमें क्या बोला, फाइंड द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। अब की बार हमको क्या करना है, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल करना है। तो हमारा सम ऑफ 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर 3 एंड -3 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या, हमारा सम ऑफ 0 पहले ये दिया है, उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ 0 के बने। देखो हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था किस तरीके से हम 2 तरीके से फाइंड कर सकते हैं। क्या कहा, 2 तरीके से हम क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है ना, उसको 2 तरीके से फाइंड कर सकते हैं। देखो किस तरीके से फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हमारा अल्फा क्या हो जाएगा सम ऑफ 0 क्या हो जाएगा, सम ऑफ 0 हमारा किसको कहते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा को हम क्या कहते हैं सम ऑफ 0। ये किसके इक्वल होता है -b अपॉन में a, इसके इक्वल होता है। हमारे पास अल्फा प्लस बीटा के क्या के माने -3, तो हमने यहाँ पे लिख दिया -3। और हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या माने, प्रोडक्ट ऑफ 0 मतलब 2 0, प्रोडक्ट ऑफ 0 मतलब दोनों का इंटू, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है दोनों का इंटू, कितना है 2 के माने, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 2 लिख लिया। देखो इतना समझ में आया। अब के बाद देखो हमने आपको एक फॉर्मूला तरीके से बता सकते हैं, दूसरा हम अपने जो उसके रिलेशनशिप बताया था उसकी वजह से भी हम फाइंड कर सकते हैं जीरोस और कोएफिशिएंट का। मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा। सबसे पहले हम बताएंगे फॉर्मूला से किस तरीके से, x² माइनस क्या होता है, यहाँ पे लिखते हैं देखो x² लगाते हैं, फिर यहाँ देखो आप याद रखना यहाँ क्या लगाते हैं माइनस, 1 मिनट थोड़ा अच्छे से, x² माइनस, फिर यहाँ पे लिखेंगे x, यहाँ पे क्या लिखते हैं सम ऑफ 0, सम ऑफ जीरोस, और यहाँ पे लिखेंगे प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इस तरीके से। और इक्वल टू में हम क्या लगा देंगे 0 लगा देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा x² माइनस सम ऑफ जीरोस हमारा क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ 0 हमारा क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू मीन 0। अल्फा प्लस बीटा देखो अब क्या करेंगे सिर्फ x² माइनस x, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया -3, तो हमने यहाँ पे लिख दिया -3। अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हमारा 2, हमने यहाँ पे लिख दिया 2 इज इक्वल टू में 0। देखो इतना है समझ में। अब क्या करेंगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे x², ये देखो इंटू करेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस, यहाँ पे क्या बचेगा 3x + 2 इज इक्वल टू में 0। इस तरीके से हमारा देखो ये कब बनेगा क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रिक पॉलिनोमियल कब बन जाएगा, जब हम यहाँ से क्या हटा देंगे 0 इज अ पॉलिनोमियल। अब ये हमारी क्या होगी पॉलिनोमियल बन गई, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखो इसको दूसरा मेथड, इसका मेथड 2 करेंगे, किससे मेथड 2। अब मेथड 2 क्या होता है, मेथड 2 हमने आपको बताया था जीरोस और कोएफिशिएंट का रिलेशनशिप के बारे में, किसके इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा, किसके इक्वल में होता है -b अपॉन a, और इसी तरीके से हमारा अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल में होता है c अपॉन a। तो बस अल्फा ये क्या दिया है अल्फा प्लस बीटा कितना दिया -3 इक्वल टू में क्या लिखा b अपॉन a, यहाँ पर कुछ नहीं है तो मतलब 1 होगा। ऐसी अल्फा इंटू बीटा हमारे पास कितना दिया है 2, हमने लिखा 2 अपॉन 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब 1 इज इक्वल टू लिख दिया c अपॉन में a। उसके बाद देखते हैं हमारी क्या, देखो ये यहाँ पे भी 1 है, ये देखो कॉमन दोनों में क्या आ रहा है हमारा a कॉमन रहता है, हमेशा ये कॉमन रहेगा, कॉमन हमारा क्या रहेगा ये a रहेगा कॉमन।
ए हमेशा कॉमन आएगा, तो सबसे पहले इन दोनों को सेम बनाना पड़ते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 2 दिया होता तो हम यहाँ पे 2 दिया होता हमारा, तो यहाँ पे क्या करते दोनों में ऊपर नीचे 2 का इंटू कर देते और यहाँ पे 2 बना लेते और ये हमारा 4 हो जाता। लेकिन नहीं दिया तो हमारा इस तरीके से ये सेम एज इट इज रहेगा, ये दिया है इस तरीके से। अब इसमें ए कॉमन आ रहा है तो मतलब ए की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 1 हो गई। बी यहाँ पे देखो माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो जाएंगे। बी के इक्वल में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। और सी के इक्वल में हमारा क्या आ रहा है, 2, तो हम लिखेंगे सी। अब हमारे पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, हमारे पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस सी, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है पॉलिनोमियल इक्वेशन का, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल का। तो देखो इस तरीके से लिखेंगे तो ए की वैल्यू हमारी कितनी आ रही, 1, तो मतलब x² एज इट इज लिखते हैं। बी की वैल्यू कितनी आ रही हमारी, 3, तो हमने लिख देंगे 3 प्लस सी की वैल्यू कितनी आ रही, 2। अब ये देखो इससे भी हमारा कैसा आ रहा है आंसर, सेम आ रहा है। देखो इसी तरीके से हमारा इससे भी क्या आ रहा था, हमारा आंसर सेम आ रहा था। देखो आपको जो मेथड अच्छा लगे, यदि मान लीजिए आप कभी ये फॉर्मूला भूल जाते हो और आपको ये रिलेशनशिप दोनों का याद है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, तो आप इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं। जो मेथड आपको लगा आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। ठीक है, इसी के साथ हमारी इंट्रोडक्शन एग्जाम्पल की वीडियो खत्म होती है। तो अब हम करेंगे इसके बाद एक्सरसाइज 2.1।